हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। फिर से न्यू वैकेंसी आ चुकी है और यह वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक की जॉब है। दोस्तों आईडीबीआई बैंक में रिक्वायरमेंट आया है। वैकेंसी काफी अच्छी है क्योंकि आईडीबीआई बैंक का जो वैकेंसी होता है थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो आप उसका नोटिफिकेशन को अच्छे से समझें और उसके लिए मैंने यह वीडियो क्रिएट कर रहा हूं और नोटिफिकेशन का सारा डिटेल डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं। कितनी वैकेंसी है, नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सारे चीज का डिटेल डिस्कशन। तो आपको पीडीएफ पढ़ना कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इसमें से वीडियो देखना है, आपको सारा नॉलेज इससे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की ओर देखते हैं। देखिए आईडीबीआई बैंक, ठीक है, आईडीबीआई बैंक की जो वैकेंसी है 2022 की है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है क्योंकि वैसे एस्पायरेंट जो बेसिकली बैंक में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये एग्जाम, यह वैकेंसी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो चलिए हम समझते हैं पूरा क्या क्राइटेरिया है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो टोटल वैकेंसी है 1544 है, 1544, काफी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, जो आईडीबीआई में पहले सिर्फ 500 वैकेंसी आता था लेकिन अब 3 टाइम्स आ चुका है, तो क्या हो गया 1544 वैकेंसी है। ठीक है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। देखिए आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 3 जून से 17 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ 14 दिन समय दिया जा रहा है, आप लेट ना करें। ठीक है, और इसमें सबसे खास बात होती है कि आप क्या कीजिएगा, इसका फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जनरल, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया है 1000 रुपया चार्ज किया जा रहा है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं बैंक हमेशा से ही ज्यादा फीस चार्ज करता आया है और अभी भी करता है। ठीक है, और अगर एसटी, एससी, अगर पीएच, इन स्टूडेंटों का बात करेंगे तो 250 रुपया इनको चार्ज किया जाएगा, एसटी, एससी को भी साथ में। ठीक है, एसटी, अदर एक्सक्लूडिंग दिस। ठीक है, तो 250 रुपया उनको चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वैकेंसी किस टाइप की है। देखिए वैकेंसी 2 टाइप की यहां पर आई है। ठीक है, 2 टाइप की वैकेंसी, एक एक्जीक्यूटिव वैकेंसी है, ठीक है, एक्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए है, और एक है पीजीडीबीएफ, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए एक है। ठीक है, देखिए आपको समझना है सबसे पहले, अगर आप पीडीएफ में जाओगे तो आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा। मैं यहां पर पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जो पहली वैकेंसी है ना, जो ये पहला वाला वैकेंसी है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस में आया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका वैकेंसी है, मींस आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में पहली वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो ये है ना, ये पीजीडीबीएफ, यह पोस्ट के लिए आया है। इसमें क्या होता है ना, आपको इसमें एग्जाम पास करने के बाद आपको इसमें एडमिशन लेना होता है। ठीक है, 2 टाइप की वैकेंसी है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए होगा, है ना, 1 साल के लिए आपको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। अगर इसका हम पास करते हो आप ना एक्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो आपको शुरू में 1 साल की जॉब दी जाएगी। ठीक है, 1 साल की जॉब। ठीक है, उसके बाद 1 साल अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 1 साल अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो हो सके आपको बैंक रिव्यू कर देगा, 2 साल के लिए रख लेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, वहां पर अगर आप 100% काम कर रहे हो, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, आपका काम करने का एब्सेंट नहीं है, आपका डिसिप्लिन अच्छा है, रूटीन अच्छा है, सारा चीज अच्छा है, तो हो सके आप से बैंक खुश होकर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट कर दे। ठीक है, आपका सारा चीज अच्छा है तो आपको ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट कर सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना वहां पर जो परफॉर्मेंस रखते हैं। ठीक है, उसके आधार पर आपका आगे बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप 3 साल पूरा कर लेते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले में अगर आप 3 साल पूरा कर लेते हैं तो समझिए आपको
तो आपका क्या हो जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पोस्ट के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोस्ट के लिए हो जाएगा, जो इस पोस्ट वाले को मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट में होगा। उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा, है ना, आप किस तरह से वहां पर काम कर रहे हो, आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, वो चेक करेगा वहां पर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको रिव्यू कर देगा, नेक्स्ट ईयर भेज देगा। उसके बाद 3 साल पूरा कर लोगे तो समझिए आपका यहां पर परमानेंट जॉब हो गया। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो वहां पर। ठीक है, तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला का वैकेंसी काफी अच्छी है, 1044 वैकेंसी है। ठीक है, 1044 वैकेंसी है उसके लिए। ठीक है, जो मैंने अभी यहां पर समझाया उसके लिए, उसमें बोला गया है अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, 418, और एससी हो शेड्यूल कास्ट तो 175, एसटी हो तो 79, ओबीसी 268, ईडब्ल्यूएस 104, अगर विजुअल आंख से अगर नहीं देखने सक रहे हो तो 10 है, एचआई हैंडीकैप हो तो 11, अगर अदर में आ रहे हो तो 10 है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है, ठीक है, तो हमको 1044 से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। हमको पहले वो वैकेंसी देखना है जो हमको कैटेगरी में होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो सिर्फ आप 418 वैकेंसी को ही देखिए। आप मानिए कि सिर्फ हमारे पास 418 ही वैकेंसी है और वैकेंसी नहीं है, हमको और वैकेंसी से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपना कैटेगरी का वैकेंसी आप देखिए। 175 एससी के लिए तो आप एससी वाले सिर्फ एससी का वैकेंसी देखिए, ओबीसी वाले सिर्फ ओबीसी का वैकेंसी देखिए, क्योंकि उसी में आपको कंसीडर किया जाएगा, बाकी में तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हमको क्या फर्क पड़ता है कि 1 लाख आए कि 2 लाख आए, 1000 आए। ठीक है, सिर्फ अपने कैटेगरी का वैकेंसी फोकस करो और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। जान लो कि वैकेंसी सिर्फ अपने कैटेगरी में ही है और वो लिमिटेड सीट है, उसके अकॉर्डिंग हमको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो सेकेंड वैकेंसी है वो 500 है। ठीक है, 500 है। ठीक है, इसकी जो वैकेंसी है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 121 ये होगा, ये 28 हो जाएगा और थोड़ा सा लूप होल्स है यहाँ पर। 1 मिनट, 28, 56 लगभग कितना आ रहा है, 200, 150, लगभग इसमें 200 वैकेंसी है। 200, 150 मान के चलते हैं, 121। ठीक है, इतना वैकेंसी है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले कि अगर आपका यूआर में 121, एससी में इतना 28, एसटी में इतना, ओबीसी में 101, ईडब्ल्यूएस में 50 इतना है, तो आपको इसमें भी फोकस करना है कि आपका कैटेगरी में क्या वैकेंसी है। ठीक है, तो याद रखना कैटेगरी की सिर्फ वैकेंसी को देखो और प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो देखिए ये पोस्ट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता, अगर आप पास कर जाओगे तो क्या होगा, है ना, किस तरह से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो देखिए अगर पीजीडीबीएफ के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा वहां पर। एडमिशन तो आपको एक डिग्री वहां से मिलेगी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपको वहां पर एडमिशन लेना पड़ेगा। एक तो ये डिप्लोमा एमबीए का आपको ये सर्टिफिकेट देगा बैंकिंग फाइनेंस में। ठीक है, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको इसमें असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट ग्रेड ए में आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। 9 मंथ के बाद आपका जो डिग्री मिलेगा उसके आधार पर आपका वहां पर डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, जो इस कोर्स आप करिएगा ना तो उसमें आपको 3.5 लाख आपका फीस लगेगा। ठीक है, क्योंकि 9 महीना का कोर्स है, इसमें 3.5 लाख आपका फीस लगेगा और ये फीस आपका फीस लग जाएगा। उसके बाद अगर आप 9 महीना पूरा कंप्लीट कर लेते हो, आपको फाइनल डिग्री मिल जाता है, तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको 9 महीना पढ़ना है। ठीक है, इस बीच आपको 3.5 लाख लगेगा और
जीएसटी, उसके साथ जीएसटी भी चार्ज की जाएगी। ठीक है, आप एक साथ भी दे सकते हैं पैसा और इंस्टॉलमेंट में भी पैसा दे सकते हैं। ठीक है, और अगर उसके बीच में एग्जाम जो होते हैं उसका एग्जाम फीस अलग से आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज, अगर आप फीस आपके पास पैसे नहीं हैं तो एक यहां पर नॉर्म्स बनाया गया है कि आप लोन ले सकते हैं। आईडीबीआई जिस बैंक में आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिस बैंक के लिए आप पास कर लिए हो यहां पर पीजीडीबीएफ में, तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं सिर्फ आईडीबीआई बैंक से और कहीं से नहीं। यही संस्था है तो इसी से आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लोन आपको फिर बाद में धीरे धीरे करके पे करना है। ठीक है, और एक चीज, जब आप क्लास करते रहिएगा इसमें तो उसमें क्या होगा, आपको 2500 पर मंथ आपको बैंक देगी, है ना। 2500 रुपया एज सैलरी के रूप में बैंक आपको देगा। ठीक है, सैलरी के रूप में। उसके बाद जब इंटर्नशिप पीरियड होगा, जब आप खत्म हो जाएगा पीरियड, उसके बाद 3 महीना आपको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, 3 महीना तक 10,000 रुपया दिया जाएगा जब आपका फाइनल मतलब आपका डिग्री मिल जाएगा उसके बाद। ठीक है, उसको 3 महीना इंटर्नशिप का पीरियड होता है। जैसे 9 महीना आप डिग्री ले लिए, उसके बाद 3 महीना इंटर्नशिप का आपका एक और क्लासेस होगी, उसमें पर महीना आपको 10,000 रुपया वो देगा। ठीक है, उसके बाद जब आप ज्वाइन कर लोगे 1 साल के बाद तो आपको 36,000 रुपया पर महीना आपको सैलरी देगा, वो 36,000 रुपया पर महीना देगा आपको। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसमें एक चीज है कि आपको इसमें ज्वाइनिंग देने से पहले वो बॉन्ड भरवा लेगा, 3 साल का बॉन्ड भरवा लेगा आपसे, है ना। कि अगर यहां पर आप काम कर रहे हैं, अगर उसके बीच में अगर आपका कोई दूसरा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आपको 3 साल तक कहीं छोड़ के नहीं जाना। अगर आपको जाना भी है तो 3 साल के बाद ये आपको बॉन्ड भरवा लेगा, मीन्स लिखवा लेगा स्टाम्प पेपर में। अगर इसी बीच में अगर आप छोड़ देते हो कि नहीं, अगर मेरा एसएससी में हो गया, एसबीआई में हो गया, बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, अगर वहां आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्विट कर जाइएगा ना, तो आपको क्या होगा, 2 लाख रुपया भरना पड़ेगा फाइन। बॉन्ड भरे हो इसके लिए 2 लाख रुपया फाइन भरना पड़ेगा अगर आप 3 साल के अंदर में छोड़ देते हो तो, है ना, 2 लाख रुपया। उसके बाद जीएसटी जो चार्ज होगा वो लगेगा। ठीक है, और एक चीज, और जो आप लोन लिए हैं ना उसको भी आपको पूरा पे करके ही जाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, अगर वैसा आप छोड़ते हैं तो लीगल एक्शन लिया जाएगा आप में। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ, और एक चीज आप समझ लीजिए, देखिए जो एग्जाम कब होगा, देखिए एग्जाम 9 जुलाई को है ना। कॉन्ट्रैक्ट वाला जो 1 साल के लिए होगा वो 9 जुलाई को आपका एग्जाम होगा कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए। और पीजीबीडीएफ पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए आपका 23 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, 23 जुलाई का। ठीक है, और एक चीज, अगर एज की क्राइटेरिया जो रखी गई है दोनों पोस्ट के लिए डिफरेंट है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वाले में अप्लाई करते हो तो 20 से 25 साल वाले ही अप्लाई करेंगे, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 25 साल, है ना। 20 से लेके 25 साल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा वाले कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें जो छूट मिलता है, यूआर को तो कोई छूट नहीं मिलता है, जनरल को, ओबीसी को 3 साल, एसटी एससी को 5 साल और 10 साल मिलेगा फिजिकल हैंडीकैप्ड को। ठीक है, उसके बाद पीजीडीबीएफ में जो फॉर्म भरना चाहते हैं उसका एज है 21 साल से 28 साल के बीच में, है ना। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एज क्राइटेरिया था। अब हमको यहां पर समझना है
कि जो सैलरी क्या होगी, जो आप फर्स्ट पोस्ट के लिए एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट के लिए अगर आप आइएगा ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें बोला गया है कि 1 साल के लिए, लेकिन बाद में तो आपको रिव्यू कर दिया जाएगा अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है तो, ठीक है। हाँ, उसके बाद 3 साल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, मैंने बता चुका है, तो आपको फाइनली ये असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका सैलरी क्या होगी वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो सैलरी मिलेगा वो 29,000 मिलेगा, है ना, ठीक है। तो पहला साल जो सैलरी होगा यहां पर, फर्स्ट साल आप कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन करोगे ना, तो उस समय आपको 29,000 रुपया सैलरी मिलेगा फर्स्ट साल। अगर आपका प्रमोट कर दिया जाता है आपका परफॉर्मेंस देख के, तो आपको 31,000 रुपया सैलरी मिलेगी पर मंथ, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरे साल में भी प्रमोट कर दिया जाता है आपका परफॉर्मेंस को देख के, तो आपको 36,000 रुपया सैलरी मिल जाएगी, और उसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोस्ट के लिए परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो एग्जाम का पैटर्न यहां पर क्या बोलता है, एग्जाम का पैटर्न देखिए, बैंकिंग का जो एग्जाम होता है ना, वो सारे एग्जाम का एक ही पैटर्न चलता है कि इसमें एक चीज है कि एक एग्जाम होगा, सिर्फ एक एग्जाम, ठीक है, एक ही एग्जाम। इसमें बोला गया है कि रीजनिंग में आपका 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से, ठीक है, और वो 60 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। मैथ में जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला जाता है, उसमें पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और इकोनॉमी पूछा जाता है, बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है, कंप्यूटर पूछा जाता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से भी सवाल पूछे जाते हैं। उसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टोटल आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कितना है, 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का और 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको यहां पर जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग दिया जा रहा है 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइमिंग दिया जा रहा है, ठीक है। और इसमें सेक्शनल कोई भी टाइम नहीं दिया गया है, आप 2 घंटे में बनाइए। और एक चीज, सभी में सेक्शनल पास मैंडेटरी है, आपको सारे में पास करना पड़ेगा। एसएससी में जो रूल होता है कि आप कोई मैंडेटरी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट पास कर लो, कटअप आपको सिर्फ क्लियर करना है। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है, आपको सेक्शनल पास करना ही होगा सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। और याद रखिए 0.25 आपका ये नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 आपका 0.25 आपका कट जाएगा, ठीक है। और इसके साथ इतना डिडक्ट हो गया, उसके बाद 1.25 पूरा मार्क्स कटेगा जिसका आप गलत कर रहे हो, जो क्वेश्चन आप गलत किए हो उसका तो कटेगा 1 नंबर, उसके साथ पेनाल्टी के रूप में 0.25 कटेगा, में 1.25 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। ठीक, तो इसके साथ ये नोटिफिकेशन था और इसका सारा डिटेल डिस्कशन मैंने कर दिया। और एक चीज आप याद रखो कि अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो आपका जोन बांटा हुआ, हर एक जोन में आपका पटना जोन है, बिहार झारखंड के लिए अहमदाबाद है, बहुत सारे भोपाल जोन है, बहुत सारे जोन बनाए गए हैं, तो आपका उसी में से कहीं सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, मैंने सारे डिटेल डिस्कशन कर दिया, सारे चीज को बताया। अब इससे ज्यादा नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है। हाँ, सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस का मैंने एग्जाम पैटर्न बता दिया है, आप पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ में सारे सिलेबस दे दिया है, क्योंकि इसमें सिलेबस पूरा सिलेबस का डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।